दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल की सबसे बड़ी अमावस्या यानी कि मौनी अमावस्या के बारे में। इस दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ में तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, बाल धो के स्नान करें या फिर ना करें, इस दिन क्या हम पीला सिंदूर कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते, दान में हम कौन कौन सी चीज़ों को दान कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी कुछ महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। दोस्तों मौनी अमावस्या साल की सबसे बड़ी जो अमावस्या होती है उसमें एक मानी जाती है। वैसे तो और भी महत्वपूर्ण अमावस्या होती है, जैसे कि जो सोमवती अमावस्या होती है, पितृपक्ष की जो अमावस्या होती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। उसी तरह से ये माघी अमावस्या यानी कि इसका नाम जो है वो है मौनी अमावस्या, तो जो कि माघ के महीने में पड़ता है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अमावस्या है। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों इस दिन दान और पितरों की पूजा, वैसे तो प्रत्येक अमावस्या के दिन पितरों की पूजा हमें ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ये माघ की अमावस्या है और साथ में इस दिन शाही स्नान भी है हमारे प्रयागराज में, तो इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इस दिन हमें बाल धो के स्नान, खास तौर पे जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं, उनको बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। और जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां, वो भी अगर ना करें तो ज़्यादा सही है, क्योंकि कभी ना कभी इन सारे नियमों का पालन उन्हें भी करना है। ठीक है, तो वो पहले से ही अपना ध्यान में रखती हैं तो ज़्यादा सही होता है। इसके बाद जो है हमें स्नान के बाद क्या करना है, पहले पूजा करें, स्नान के पहले पूजा करें या फिर पहले दान करें, सिंदूर करें, श्रृंगार करें, क्या करें पहले। तो देखिए दोस्तों कोई भी विशेष तिथि होती है, जिस दिन की अमावस्या अमावस्या, पूर्णिमा या फिर कोई भी विशेष तिथि होती है, मकर संक्रांति जैसे कि अभी अभी गई है, तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए कि क्योंकि इस दिन जो है वो दान का विशेष महत्व होता है, तो ऐसे सिचुएशन में हमें स्नान के बाद तुरंत ही दान करना चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि ये मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या में मौन रहने का बहुत विशेष महत्व होता है, तो इसलिए आज के दिन हमें विशेष रूप से मौन रह के ही कार्य करना चाहिए। लेकिन आजकल या फिर छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम जो है बहुत पूरे दिन तक मौन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है कि आपको स्नान और दान के बाद ही अपना मुख जो है वो खोलना है। तो इसलिए आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें और जो भी आपको दान करना है वो उन चीज़ों को आप पहले से ही निकाल के रख लें, और उसके बाद आपको आके तुरंत दान वाली चीज़ें छूना है। उसके बाद आप सिंदूर करें, श्रृंगार करें, पूजा करें, पाठ करें। ठीक है, क्योंकि स्नान करने के बाद जो चीज़ें हम छू देते हैं वो चीज़ें दान की मानी जाती हैं, तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। ये हो गया। अब है कि दान हम क्या करें, तो देखिए दोस्तों वैसे तो अमावस्या के दिन जो है आटा दान करने का मतलब विधान होता है। इसके अलावा आप और भी बहुत सारी चीज़ों का दान कर सकते हैं, जैसे कि अभी ठंडी का मौसम है तो आप गर्म कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। तो आटा, सब्जी, दाल, काला तिल या फिर काला तिल से बना कोई भी लड्डू इत्यादि आप दान कर सकते हैं। इसके अलावा दक्षिणा, हम कुछ भी दान करें, दक्षिणा हमें ज़रूर रखना है। दक्षिणा आप अपने इच्छा अनुसार रख सकते हैं, 11, 21 की संख्या में। ठीक है, अब है बाल धोएं या फिर नहीं, तो देखिए दोस्तों ये बाल धो के स्नान नहीं करना चाहिए। आप कोशिश करें कि बाल को ना भिगाएं और ना ही बालों में शैम्पू करें, उसके बाद आपको स्नान करना है। ठीक है, इस दिन पीपल पूजा का बहुत ही महत्व होता है, तो आपके घर के आसपास अगर पीपल है तो आप पीपल पूजन ज़रूर करें, अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के नाम लेके। साथ में अगर कोई शिवालय है, शिव जी का मंदिर है, तो आप वहाँ भी ज़रूर जाएं और साधारण जल में गंगा जल डाल के और काले तिल डाल के हम बाबा की जो शिवलिंग है उस पे हमें अभिषेक करना चाहिए अपने पितरों के नाम लेके। इसके अलावा पीपल पेड़ की पूजा भी करना चाहिए और पीपल के नीचे जो है हमें दीपक भी प्रज्वलित करना चाहिए, अपने पितरों को याद करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कार्य जो है हमें आज के दिन यानी कि मौनी अमावस्या के दिन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों तिथि को हम देख लेते हैं कि कब से प्रारंभ होगी। तो देखिए दोस्तों तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 28 जनवरी
25 को शाम के समय 7:35 पे और समाप्त हो जाएगी 29 जनवरी 2025 को शाम के समय 6:35 पे। तो दोस्तों उदय तिथि के अनुसार देखें तो हमें जो है 29 जनवरी 2025 दिन होगा बुधवार। इस दिन जो है मौनी अमावस्या या फिर माघी अमावस्या जो है वो हमें प्राप्त हो रही है। इसी दिन हमें स्नान, दान, पूजा पाठ इत्यादि करना है। दोस्तों आज के दिन आपको एक और महत्वपूर्ण कार्य करना है। अपने भोजन में से कौवे को, गाय को, कुत्ते को हमें ज़रूर देना चाहिए। उसके बाद ही वो भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए या फिर अपने घर के किसी भी सदस्य को देना चाहिए भोजन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अगर आपके घर पे कोई मांगने वाले भिक्षुक चले आते हैं तो उनको भी आपको मतलब पूरी तरह से संतुष्ट करना है, यानी कि वो अगर भोजन की इच्छा करते हैं तो आप उनको भोजन देना है। दान वाली चीज़ें भी आप उनको भी दान कर सकते हैं, भोजन भी करा सकते हैं, रुपए पैसे का दान भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दोस्तों, जो लोग नदी में जाएंगे स्नान करने के लिए उनका तो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको कि बाल भिगाना नहीं है, बाल धो के स्नान नहीं करना है। तो उसी तरह से जो लोग जाएंगे नदी में स्नान करने के लिए या फिर महाकुंभ में स्नान करने के लिए, तो क्या उनका बाल भिगाना ज़रूरी नहीं है? क्योंकि अगर हम नदी में डुबकी लगाएंगे तो हमारा बाल तो भीगेगा ही भीगेगा। तो देखिए दोस्तों, नदी में स्नान करने का नियम अलग होता है और घर पे स्नान करने का नियम अलग होता है। घर पे हम बाल को भिगा के स्नान नहीं करते हैं, लेकिन हम अगर नदी में स्नान करने जाते हैं और हमारा अगर बाल नहीं भीगता है, सिर के ऊपर से हम डुबकी नहीं लगाते हैं, तो हमारा स्नान जो है वो अधूरा रहता है, वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो इसलिए नदी में स्नान करने का थोड़ा सा नियम अलग होता है और घर में स्नान करने का नियम अलग होता है। घर में आप जो है ठंडे पानी में काले तिल और गंगा जल डाल के स्नान करेंगे, और नदी में स्नान करते हैं तो भी आपको दान करना ज़रूरी है, और आप घर पे स्नान करें तो भी आपको दान करना ज़रूरी है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन जो है बहुत बालों में कंघी ना करें। और देखिए दोस्तों, पीला सिंदूर तो वैसे किया जाता है, जैसे कि सोमवती अमावस्या के दिन हम पीला सिंदूर तो करते ही हैं, लेकिन जैसे अभी कोई व्रत नहीं है तो ऐसे में आप चाहें तो कर भी सकते हैं पीला सिंदूर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई व्रत नहीं है, सिर्फ ऐसे ही पूजा पाठ करना है, दान करना है, तो आप लाल वाला सिंदूर भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंदूर का दान भी हमें अमावस्या के दिन करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ होता है। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये मौनी अमावस्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।